जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक से जिसका नाम है एजेस वाला। और हम आज इसके बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फिर ये फर्स्ट वाला वीडियो होएगा, सेकंड वाले वीडियो में लेवल थोड़ा सा हाई करेंगे, ऐसे थर्ड वाला वीडियो होएगा, फिर कॉन्टिन्यूस वीडियो आते जाएंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं एजेस वाले में। देखो एजेस में जो हमें चीजें पता होनी चाहिए, सबसे पहले ये है कि सपोज कर लो ये दो गर्ल्स मैंने ले ली है। इसका नाम ले लेते हैं रीना और ये ले लेते हैं मीना। तो जी रीना की एज सपोज कर लो 20 साल है, 20 ईयर्स है। और जी मीना की एज जो है ये है 30 ईयर्स। तो क्या हम ऐसा बोलते हैं जी कि अगर एक का एज 20 साल है, एक का 30 है, तो क्या इन दोनों की एज का टोटल जो है वो 50 साल होएगा? ये मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, ये बताओ जी कि 10 साल के बाद इन दोनों की एज का टोटल क्या होएगा? तो हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमें लगता है कि अगर 2% की एज आज 50 साल है, तो 10 साल के बाद उनकी एज का टोटल जो है वो हम 10 ऐड कर देंगे और हम बोल देंगे 60 ईयर्स होएगा। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, ये गलत है। अब देखो ये ऐसा क्यों नहीं होता है। देखो जी अगर रीना की एज आज 20 साल है, तो हम ऐसा बोलेंगे जी 10 साल के बाद रीना की एज जो है वो 30 साल हो जाएगी, पहला पॉइंट। और जी मीना अगर 10 साल की है, तो जी 10 साल के बाद मीना की एज जो है वो 40 साल हो जाएगी। तो क्या दोनों की एज का टोटल 30 प्लस 40 ये आएगा 70 ईयर्स। इट मीन अगर कभी भी ऐसा गिवन हो कि जी 2% की एज का टोटल आज 50 साल है और मुझे 10 साल के बाद दोनों की एज निकालनी है, तो जी मैं उसमें 10 ऐड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जी अगर पर्सन दो है तो एक को भी 10 साल मिलेंगे, दूसरे वाले को भी 10 साल मिलेंगे। तो हम दोनों में 20 ऐड करेंगे और बोलेंगे जी 10 साल के बाद उनकी एज का टोटल जो है वो 70 होएगा। ये है सबसे मेन पॉइंट। अच्छा यही काम हम बैक वाले में भी कर सकते हैं। बैक वाले में कैसे? अगर रीना आज 20 साल की है और मीना 30 साल की है और दोनों की एज का टोटल 50 है, तो हमें फाइंड ये करना है कि 10 साल पहले कितना होएगा। तो हम 50 में अब 10 माइनस नहीं करेंगे, हम 50 में जी माइनस करेंगे 20। वो इसलिए क्योंकि 10 साल रीना के कम होंगे और 10 साल मीना के कम होंगे, तो हम बोलेंगे 10 साल पहले उनकी एज का टोटल जो है वो 30 आएगा। अच्छा चेक भी कर लेते हैं सही है कि नहीं। अगर रीना आज 20 साल की है, तो क्या 10 साल पहले उसकी एज 10 साल होगी? 20 में से 10 कर दिया माइनस, ये 10 आ गया। सेम थिंग अगर मीना आज 30 साल की है, तो क्या जी 10 साल पहले मीना की एज जो है वो 30 माइनस 10 वो 20 होनी चाहिए थी। ये जी मीना की एज आ गई 20 ईयर्स। तो क्या जी रीना और मीना दोनों की एज का टोटल जो है वो 10 साल पहले 30 ईयर्स बनता है। तो जी हमें ये पॉइंट पता चल गया, ये एजेस का सबसे मेन पॉइंट है। और सबसे बेसिक पॉइंट ये है कि अगर 2% की एज का टोटल दिया हो और मुझे 10 साल बाद जाना हो, 2% होने चाहिए, या 3 भी चलेंगे, 4 भी चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अभी मैं एग्जांपल 2 की बता रहा हूँ। अगर 2% की एज का टोटल 50 है और 10 साल के बाद एज पूछी गई है, तो एक पर्सन के 10 साल, दूसरे पर्सन के 10 साल, तो ऐड 20 करना है। और अगर 10 साल पहले पूछा गया है, तो एक पर्सन के भी 10 साल माइनस, दूसरे पर्सन के भी 10 साल माइनस, तो -20 करना है। सिंपल है। अच्छा अगर 5 साल के बाद पूछा जाए, तो एक पर्सन के 5 साल, दूसरे पर्सन के 5 साल, तो टोटल 10 ऐड होएगा। और अगर यही पर्सन दो की जगह पे 3 होते, तो जी एक के 5 साल, दूसरे वाले के 5 साल, तीसरे वाले के 5 साल, तो हम 15 साल ऐड करेंगे और 15 साल ही माइनस करेंगे। ये तो हो गया जी इन दोनों की एज का टोटल, ये टोटल का हो गया। अब आता है डिफरेंस का। अब देखो डिफरेंस का मतलब क्या है। अगर एक पर्सन की, जैसे रीना की एज है 20 साल और मीना की एज है 30 ईयर्स, और इन दोनों की एज का डिफरेंस जो है वो 10 साल है आज प्रेजेंट में। देखो जी 2% की एज का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मुझ में और मेरे फ्रेंड में 5 साल का डिफरेंस है, तो ये 5 साल का डिफरेंस लाइफ लॉन्ग रहेगा। चाहे आप 50 साल बाद देख लो, चाहे 50 साल पहले देख लो। अब एग्जाम्पल देखो कैसे। अगर मीना की एज 30 है और रीना की एज 20 है, तो दोनों में डिफरेंस 10 साल का। 10 साल के बाद इसकी एज 30 थी और मीना की एज 40 थी, तो इसमें भी डिफरेंस 10 साल का। और यही काम अगर मैं 10 साल पहले देखूं, तो जी रीना की एज 10 साल थी और मीना की एज 20 थी। अब भी उसमें डिफरेंस जो है वो 10 साल का आ रहा है। इट मीन्स
डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता। तो मैंने दोनों पॉइंट आपको बता दिए, टोटल वाला भी, डिफरेंस वाला भी। अब करते हैं थोड़ा रेशो पे काम। ये देखो जी, ये रीना, मैं यहाँ पे शेप बना लेता हूँ, ये रीना होगी और ये हमारे पास जी यहाँ पे मीना आ गई। अगर इसकी एज 20 है और इसकी एज 30 है, तो क्या इन दोनों की एज का रेशो आएगा 2:3, बट उसके हम लिखते कैसे हैं, 2/3। और जी हमारे पास ये जो रेशो में सबसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो इसी रेशो के ऊपर आते हैं। अब इस रेशो में या तो जी दोनों की एज का टोटल दिया होगा, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया, और टोटल का साइन होता है प्लस, या जी 2% की एज का डिफरेंस दिया होगा। डिफरेंस का मतलब ये होता है कि साइन आता है आपके पास माइनस। तो जो अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं इसके बेसिक वाले में, मैं आपको सबसे बेसिक वाले क्वेश्चन, रेशो वाले, जो टोटल और डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। कहता जी दो फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है रीना, दूसरे वाली का है उषा। तो मैं ऐसा करता हूँ जी, इसको रीना लिख लेता हूँ आर, और इस वाली को लिख लेता हूँ उषा। कहता जी रीना जो है इसका एज है 24 और उषा जो है इसका एज है 36। और जी कहता है कि उनकी एज का रेशो फाइंड करना है। पता कब, 8 years अगो। ये बताना है 8 years अगो का मतलब 8 साल पहले दोनों की एज का रेशो क्या था। बिल्कुल सिंपल है, मैं जरा इस साइड लिखता हूँ, रीना की एज 24 और जी उषा की एज 36। आप मुझे बताओ, अगर रीना आज 24 साल की है तो क्या जी 8 साल पहले उसकी एज जो है 24 माइनस 8, तो आप बोलोगे जी रीना की एज जो थी वो 16 साल थी। कब, 8 साल पहले। अब ऐसे उषा पे आ जाते हैं। उषा की एज अगर 36 आ जाए तो जी 8 साल पहले क्या इसकी एज 36 माइनस 8, क्या वो 28 होना चाहिए था। ये आगे जी एज। अच्छा, रेशो कैसे निकालते हैं। देखो जी, अगर रीना की एज 16 साल है और उषा की एज 28 है, रेशो का मतलब ही यही होता है दो नंबर्स को डिवाइड करना। रेशो का सेकंड नाम जो है वो होता है डिवाइड। तो क्या जी, अगर मैं 16 को और 28 को कैंसिल करना चाहूँ तो 4 के टेबल में आते हैं, तो ऊपर 4 आ जाएगा और नीचे 7 आ जाएगा। तो रेशो बन गया जी रीना का और उषा का 4:7। ऑप्शन कौन सा है। अच्छा एक और बात, अगर क्वेश्चन रीना से स्टार्ट हुआ था और उषा से यहाँ पे चल रहा है, और एंड में जो रेशो पूछा गया है वो रीना और उषा का नहीं पूछा गया है, पहले लिखा हुआ है उषा, बाद में लिखा हुआ है रीना। तो अगर हम चेक करें कि उषा की जो रेशो बनती है वो 7 आती है और रीना की आती है 4, तो हमारा आंसर आएगा, मैं अगर उषा और रीना की एज का रेशो निकालूं तो बनेगा 7:4। और ये ऑप्शन चेक करें तो ये ऑप्शन है ए, ये हमारा राइट आंसर है। बस यही बात का ध्यान रखना जी, क्या रेशो रीना से उषा का पूछा हुआ है या उषा से रीना का पूछा हुआ है। जिसका नाम पहले आ गया उसका रेशो पहले लिख लेना है, बात खत्म। ऑप्शन आ गया ए, ये हमारा राइट आंसर है। अब चलते हैं जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है। देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में डिफरेंस दिया हुआ है, एक है मीना एक है सीमा। इसका नाम जी मीना लिख लेते हैं, एम आ गया, और इस वाली का गर्ल का नाम सीमा लिख लेते हैं। और कहता है जी दोनों में जो डिफरेंस है मीना और सीमा में वो 3 साल का है। देखो जी मैंने आपको बताया था, दो पर्सन में जितना भी डिफरेंस हो वो कभी भी चेंज नहीं होता। 5 साल पहले, 10 साल पहले, 50 साल के बाद, हमेशा डिफरेंस ये मीना का और सीमा का 3 साल ही रहेगा। और कहता है जी दोनों की एज का जो रेशो है वो है 7:8। देखो जी मीना का और सीमा की एज का रेशो है 7:8। मैंने आपको बोला जी रेशो को इसी फॉर्मेट में लिखते हैं, डिवाइड में 7/8। अब मुझे बताओ कि क्या डिफरेंस का साइन माइनस होता है। अगर एक की एज 7 है, दूसरे वाले की 8 यूनिट है, तो क्या 8 और 7 में डिफरेंस आया जी 1 का। आप बोलोगे जी 1 यूनिट का वैल्यू, ये कितने साल दे रखा है हमारे पास, 3 इयर्स। तो हम बोलेंगे जी 1 यूनिट का वैल्यू जो है वो है 3 इयर्स। तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना होएगा, तो 7 इंटू 3, ये एज आ गई जी हमारे पास मीना की 21 साल।
ऐसे ही अगर मुझे सीमा की निकालनी है तो 8 इंटू 3 इसकी एज आ जाएगी 24 ईयर्स। अब मैं चेक करता हूँ कि मुझसे पूछा क्या है। अगर जी एज पूछा जाता मीना का तो हम बोलते जी उसकी एज है 21 साल। अगर एज पूछा जाता सीमा का तो हम बोलते जी उनकी एज है 24। बट हमें पूछा हुआ है दोनों की एज का सम का मतलब ये बताओ दोनों की एज का टोटल करके कितना आता है। तो सिंपल सा है 21 और 24 को ऐड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ गया 45 ईयर्स। कौन सा ऑप्शन है जी? ये देखो जी, ऑप्शन सी ये राइट आंसर है। सिंपल काम है। नेक्स्ट वाला चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिखा जी द सम ऑफ द एजेस ऑफ सन एंड फादर इज 56 ईयर। देखो जी ये रहा सन और ये रहा फादर, दोनों की एज का टोटल दिया हुआ है 56 ईयर्स। और हम ये पता कैसे लगाते हैं कि ये प्रेजेंट है। देखो जी इज एम आर ये यूज होता है हमारा प्रेजेंट टेंस के लिए। अगर वॉज होता तो पास्ट होता, अगर विल बी शैल बी होता तो हमारे पास फ्यूचर में आ जाता। अब नेक्स्ट चलते हैं। आफ्टर 4 ईयर्स 4 साल के बाद। सर पहले तो मुझे बताओ, जब मैंने बेसिक में आपसे पूछा था कि अगर दो पर्सन की एज का टोटल 56 हो तो 4 साल के बाद कितना होना चाहिए, तो आपके माइंड में अभी आएगा कि सर 4 साल ऐड कर देते हैं। मैंने जी बेसिक में बता चुका हूँ कि अगर 4 साल के बाद दो पर्सन की एज का टोटल पूछा जाए तो एक पर्सन के भी 4 साल होंगे, दूसरे पर्सन के भी 4 साल होंगे। तो 56 में जी 4 ऐड नहीं करेंगे, 8 ऐड करेंगे तो हम बोलेंगे जी दोनों की एज का जो टोटल है वो 4 साल के बाद बनेगा 56 और 8 हो गया 64 ईयर्स। ये आ गया जी उनकी एज का टोटल, कब? 4 साल के बाद। अब देखते हैं 4 साल के बाद क्या बोला हुआ है। बोला हुआ है जी आफ्टर 4 ईयर्स द एज ऑफ द फादर विल बी 3 टाइम्स। देखो जी 3 टाइम्स का मतलब ये होता है कि फादर की एज में और सन की एज में जो रेशो है वो है 3:1। अगर 4 टाइम्स आ जाए तो 4:1, अगर 2 टाइम्स आ जाए तो 2:1, अगर 9 टाइम्स आ जाए तो 9:1, ऐसा ही लिखना है। अब देखो अगर दोनों की एज का रेशो 3:1 है तो क्या 3+1 टोटल 4 हो गया, 4 यूनिट। और इस 4 यूनिट का मतलब, अब आप बोलोगे सर आपने ऐड क्यों किया? ऐड इसलिए करना है क्योंकि टोटल दिया हुआ है। अगर डिफरेंस दिया होता तो 3 में से 1 माइनस करते तो 2 यूनिट लिखते। बट अगर अभी टोटल दिया हुआ है तो 3 और 1 4, 4 का वैल्यू 64 ईयर्स। अगर एक यूनिट का निकालना है तो यूनिटरी मेथड कैसे लगाते हैं? 64/4 लगा दिया और 16 4 द 64 होता है, एक यूनिट का वैल्यू आ गया 16 साल। अगर जी एक यूनिट का वैल्यू 16 ईयर है तो मैं ऐसा बोलूंगा जी 3 यूनिट का वैल्यू जो है 3 इंटू 16 ये आ गया 48 ईयर्स। ये एज आ गई फादर की। और जी एक यूनिट का वैल्यू जी वो हमें पता ही है 1 इंटू 16, तो ये आ गई 16 साल एज किसकी? सन की। आप बोलोगे जी आंसर आ गया, ये आंसर नहीं आया अभी। पूछा हुआ है देयर एज रिस्पेक्टिवली। देखो जी 48 साल एज बिल्कुल ठीक है फादर की, 16 साल एज सन की, ठीक है। बट ये एज है 4 साल बाद की। अगर कोई पर्सन 4 साल के बाद 48 ईयर्स का हो जाए तो उसकी एज आज कितनी होनी चाहिए? तो आप सिंपल ये बोलोगे जी ऐसा करो 48 में से 4 माइनस कर दो तो फादर की एज बनेगी 44 ईयर। और अगर सन की निकालनी है तो सन जो है 4 साल के बाद 16 साल का होता है, तो 16 में से 4 माइनस कर दो तो सन की एज आ जाएगी 12 साल। ये है जिनके राइट आंसर। तो सन की एज 12 ईयर्स, फादर की एज 44 ईयर्स। ऑप्शन हमारे पास ए ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वाला देखें, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट वाला देखो क्या है लिखा है, मिस्टर कुमार इज 4 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। देखो मैंने अभी बताया आपको टाइम्स का मतलब ही यही है। सपोज कर लो ये सन है और ये फादर है। टाइम्स का मतलब ये है कि उनकी एज का रेशो 4:1 है। अगर ऐसा बोला जाता मिस्टर कुमार इज 5 टाइम्स तो रेशो बनता 5:1। अगर ऐसा बोला जाता मिस्टर कुमार इज 3 टाइम्स तो रेशो बनता 3:1। अच्छा ये आ गया 4:1 उनकी एज का रेशो। मैंने आपको बोला था रेशो को लिखने का फॉर्मेट ऐसे ही होता है, डिवाइड में 4/1। वो बोला नेक्स्ट बार देखो अब क्या है, 4 ईयर्स हेंस। हेंस का मतलब 4 साल के बाद। 4 साल के बाद देयर एजेस विल बी 53 ईयर्स। देखो जी अब ध्यान से सुनना, अगर दो पर्सन का एज 4 साल के बाद 53 ईयर्स हो जाए
और मुझे फाइंड करना हो कि आज उनकी एज का टोटल कितना होएगा, तो मैं जी एक के 4 साल माइनस, दूसरे के 4 साल माइनस, तो मैं इसमें से 4 माइनस नहीं करूंगा, 4 + 4 कितना 8 माइनस करूंगा। ये मैं आपको सबसे पहले बेसिक वाले में बता चुका हूँ, राइट है। अब सिंपल यही काम है जी, आपको 53 में से 8 माइनस करना है जी, और हमारा आंसर 53 में से 8 माइनस करने पे ये आ जाएगा जी हमारे पास 45। ये आ गया जी 45 ईयर्स, राइट है। अच्छा, ये एज कब की आई 45 ईयर्स की? ये आ गई, टोटल आ गया हमारा 45 ईयर्स, यहाँ पे लिख लिया। और हमें पता है जी जब भी टोटल आएगा तो एज को करना है रेशियो को प्लस। 4 और 1 दोनों को टोटल हो गया 5, 5 यूनिट का वैल्यू 45 ईयर्स। तो जी एक यूनिट का वैल्यू कितना 45 अपॉन 5, तो आप बोलोगे जी एक यूनिट का वैल्यू जो है वो आ गया हमारे पास 9 ईयर। अगर एक यूनिट का वैल्यू 9 ईयर्स, तो जी 4 यूनिट का वैल्यू कितना 4 × 9, ये आ जाएगा 36 एज ऑफ द फादर। और जी एक यूनिट का वैल्यू तो हमें पता ही है, 1 × 9 करेंगे तो ये 9 ईयर्स आ जाएगा। किसकी एज? सन की। अब चेक करते हैं एज किसका पूछा हुआ है। हाउ ओल्ड इज कुमार सन? सन की एज पूछी हुई है और सन का मतलब ये 9 ईयर्स। ये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन कौन सा? सी, ये हमारा राइट आंसर है। सिंपल है। चलो लास्ट वाला करते हैं एक और। लिखा हुआ जी सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 60 ईयर। ये रहा जी फादर, ये रहा सन, दोनों की एज का टोटल जो है प्रेजेंट का वो दिया हुआ है 60 ईयर्स। ये आ गया 60 साल। लिखा है 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले। अब मुझे बताओ जी अगर दो पर्सन की एज का टोटल आज 60 साल हो, तो 5 साल पहले उनकी एज का टोटल कितना होएगा? तो मैं बोलूंगा जी एक के भी 5 साल माइनस होंगे, दूसरे के भी 5 साल माइनस होंगे, तो 60 में से 10 माइनस कर दूं तो दोनों की एज का टोटल आएगा 50 ईयर्स। कब? 5 साल पहले। ये लिख दिया जी 5 साल पहले उनकी एज का टोटल 50 ईयर्स। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है जी 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले फादर्स एज वॉज 4 टाइम्स। क्या बताया था जी मैंने 4 टाइम्स का मतलब? 4 टाइम्स का मतलब फादर और सन की एज का रेशो 4:1। ये आ गया जी 4:1 उनकी एज का रेशो। अब हमें फाइंड करना है कि सन की एज कितनी है। बिल्कुल सिंपल काम है। देखो जी अगर रेशो 4:1 है और टोटल 50 है, तो रेशो को ऐड कर लेते हैं। 4 + 1 हो गया 5, 5 यूनिट का वैल्यू 50 ईयर्स। तो आप बोलोगे जी एक यूनिट का वैल्यू 50/5, ये आ गया हमारे पास 10 ईयर्स। अगर एक यूनिट का वैल्यू 10 ईयर्स आता है जी, इसका मतलब सन की एज आ गई 10 साल। और हमें सन का एज ही पूछा हुआ था, बट कौन सा? नाउ का मतलब प्रेजेंट वाला। अगर जी ये एज 10 साल तो आ गई है, पर ये एज आई है कब? कितने साल पहले की? 5 साल पहले की। अगर मैं ऐसा बोलूं जी कि कोई पर्सन 5 साल पहले 10 साल का था, तो आज उसकी एज कितनी है? तो आप बोलोगे जी 10 में 5 ऐड कर दो, तो जी सन की एज आ जाएगी 15 साल। और यही उसने पूछा हुआ था, इसलिए मैंने फादर की एज के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उसको फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, उस पर टाइम भी वेस्ट नहीं करना। और 15 ईयर्स कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है सी, ये हमारा राइट आंसर है। देखो ये मैंने आपको करवाया एजेस का सबसे बेसिक पार्ट। जैसे मैं सेकंड वाला वीडियो लॉन्च करूंगा, उसमें जी लेवल इससे ऊपर हाई होएगा। तो आज के लिए कितना करते हैं जी, थैंक यू सो मच।